सीतापुर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, बाप ही निकला बेटी का हत्यारा। तारांकन, पड़ोस में रहने वाले रामू के बच्चों के साथ खेलने से नाराज था आरोपी पिता। सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इस मामले में बाप ही बेटी का हत्यारा निकला। आरोपी पिता ने हत्या का कारण पड़ोस में रहने वाले रामू काफी गहरी दोस्ती थी। कुछ दिन पहले हुई रामू से कहासुनी के चलते आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन मासूम तानी रामू के घर उसके बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी, जिसको लेकर मृतक के पिता ने तानी को कई बार मना भी किया, लेकिन तानी नहीं मानती थी, जिसके चलते आरोपी पिता ने गुस्से में मासूम तानी को सरसों के खेत में ले जाकर गला दबाकर मार दिया और घर आकर थाने में तानी की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवा दी। जंगली जानवरों द्वारा मृतका तानी के शव को क्षत-विक्षत कर देने के चलते कई हिस्सों में तानी के शव के अंग मिले। पुलिस द्वारा मृतका तानी के पिता मोहित को पूछताछ के लिए बुलाने पर पिता मोहित इधर उधर चला जाता था, जिसके चलते पुलिस की शक की सुई मृतका के पिता पर जाकर टिक गई। पुलिस की पूछताछ में पिता टूट गया और उसने कबूल किया कि अपनी मासूम बच्ची का खुद ही कत्ल किया था। बता दें कि कस्बा रामपुर मथुरा निवासी 5 साल की मासूम 25 फरवरी को लापता हो गई थी। अगले 2 दिनों तक उसके शरीर के अंग खेतों में बरामद हुए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जल्दी ही इस गुत्थी को सुलझाने की बात कही गई थी। मिले अंगों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद एसपी चक्रेश मिश्र ने मातहतों को खुलासा करने के निर्देश दिए थे। स्थानीय पुलिस के साथ स्वॉट व सर्विलांस सहित कई थानों की पुलिस खुलासा करने के लिए प्रयास कर रही थी। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा मासूम तानी के पिता द्वारा ही इस हत्या को कारित किया गया है खुलासा किया। वहीं आरोपी पिता पर विधिक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अनिल कुमार जसवानी की खास रिपोर्ट सीतापुर। तो 25 फरवरी को शाम को 5 वर्षीय बच्ची थाना व कस्बा रामपुर क्षेत्र में अपने घर के सामने से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल बच्ची की गायब होने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें हमारे क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगी। उसी के ढूंढने के दौरान ही अगले दिन उस बच्ची के शरीर के कुछ अवशेष, जो कि पैर था, प्राप्त हुआ। लगातार टीमें लगी रहीं ढूंढने में। उसके अगले दिन शरीर के जो अन्य भाग थे वो मिले। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीमें लगातार संदिग्ध लोगों से इनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि यह निश्चित हो चुका था कि बच्ची की हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है। उन हत्यारों की तलाश के लिए लगातार संदिग्ध लोगों से बातचीत की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मृतका का पिता अपने घर से अपनी पत्नी को मोबाइल देकर गायब हो गया। जब गायब हो गया तो घर के अन्य परिवार के सदस्यों से जिस दिन बच्ची गायब हुई उस दिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। जब मृतका का पिता वापस घर लौट के आया, उससे सवाल जवाब किए गए, उसको पूछताछ उससे की गई। जब कड़ाई की गई तो उसने इसका खुलासा किया कि बच्ची की हत्या उसने की है और स्वयं ही ले जाकर शव को वहाँ फेंका खेत में। कारण पूछने पर यह बताया कि जो मोहल्ले का ही रामू गुर्जी नामक व्यक्ति है, जिसके घर से इसके पारिवारिक संबंध थे, इसका लगातार आना जाना था, उससे विगत कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों परिवारों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके कारण आना जाना बंद हो गया। मृतका का पिता मोहित लगातार इस बच्ची से कहता रहता था कि उसके घर बच जाया करो, जबकि बच्ची उसी के घर पे जाके खेलती थी, वहीं रहती थी। घटना वाले दिन शाम को मोहित का कहना है कि मैं घर से निकला तो बच्ची रामू के घर से आती हुई मुझे दिखी। मुझे गुस्सा लगी और मैं उसको मोटरसाइकिल पे बैठाया, ले जाके मैंने उसी के कपड़े से गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी और वहीं सरसों के खेत में फेंक दिया। इस खुलासे में सर कितने लोगों से पूछताछ की गई है, कितनी टीमें लगी थी सर? देखिए, खुलासे में जैसा कि मैंने बताया 4 टीमें हमारी लगी हुई थी और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई होगी। और इसमें हमारी स्वॉट सर्विलांस की टीम, थाना प्रभारी रामपुर मथुरा की टीम, थाना प्रभारी सदरपुर की टीम और सर्किल के अन्य थानों से भी मैंने एक उप निरीक्षक 4 थानों से लगाया था, 2 आरक्षी लगाया था। पूरी टीम ने मिल के एक ऐसा टीम भावना का परिचय दिया कि जिससे इसका सफल अनावरण हुआ
और इस टीम के पुरस्कार के लिए भी संस्तुति की जा रही है। कितना चैलेंजिंग सर इस खुलासे को इनको मान रहे थे घटना को, क्योंकि ये ब्लाइंड एक मर्डर था। निश्चित रूप से एक तो छोटी बच्ची थी, 5 वर्षीय मासूम बालिका, दूसरा बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, कहीं से कोई पता नहीं था। गुमशुदगी गायब होने के बाद जो टीमें हमारी लगी, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके कड़ियां जोड़ती गई और उस जुड़ने के दौरान ही इसका सफल अनावरण हुआ। थैंक यू।